वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये क्लिप है, हम एक जगह इफ्तार के लिए गए थे वहाँ की। सो बहुत सारी वैरायटी थी, समोसा था, पापड़ थे। और ये देखिए जेडन जो है आराम से बालकनी में बैठ के अपने हाथों से दाल चावल भी खा रहा है। सो जी हाँ, ये रमज़ान के टाइम का वीडियो है। सो इस वीडियो में भी थोड़े थोड़े आपको इफ्तार के जो हैं क्लिप्स दिखाई देंगे। सो ये देखिए कितना मस्त होके वो जो है दाल चावल खा रहा था। जेडन को स्पेशली दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वो जब भी खाता है तो बहुत इंटरेस्ट के साथ खाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और सब्जियां भी खा लेता है। सो उसे थोड़ा सा दाल चावल में छुपा कर देनी होती है, और कुछ सब्जियां तो वो खुश होकर ही खाता है। ये देखिए, ये एक वीडियो है एक इफ्तार की शाम का। उस दिन जो है मैंने सोचा मैं आपको एक असमीज़ फिश करी होती है उसकी रेसिपी भी दिखाती हूँ। यहाँ मैंने मूंग दाल के वड़े तल कर रखे हुए थे, थोड़े फ्रूट्स काटे हुए थे, ऑरेंज भी था, तरबूज भी था। ये एक हरी चटनी बनाई थी, और ये मैंने बनाए थे चावल के आटे की गुजिया। इसके अंदर मैंने एक्चुअली चिकन कीमा जो है वो बनाकर, और फिर इसे बेलकर चावल के आटे को छोटे छोटे लोई बनाकर बेलकर फिर ऐसे स्टीम किया था। हाफ जो है हमने गुजिया स्टीम की थी, और हाफ जो है डीप फ्राई की थी। दोनों ही काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट में बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था। ये रहा वो कीमा जो मैंने बनाया था, काफ़ी इजीली बन गया था। कभी मैं आपको इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी। और ये रही वो फ़िश करी की रेसिपी। बहुत आसान है। तेल में मैंने पहले तो फ़िश जो है वो फ्राई कर लिया था, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने तेल, फिर हरी मिर्च, प्याज, टमाटर ये सब पका लिया था। हल्के हल्के सॉफ्ट होने तक पका लिया था, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाला है। सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़े थोड़े से ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, इतना ही डाला था मैंने। और इसमें जो है एक स्पेशल सब्ज़ी डाली है मैंने, वो जो कि है तुरई। उसको शायद गिलकी भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये रही तुरई। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैंने ये डाल दिया था इस मछली की जो करी है उसमें। ये देखिए, ये थोड़ी सी मैंने इसे पकने दिया तुरई को, और फिर हल्की हल्की जब गल जाए तो मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया था। मैं आपको आके दिखाऊंगी। ये देखिए, वो वहाँ पक रही थी, और ये हमारे इफ्तार की टेबल सज गई थी। बॉइल्ड एग, चावल के आटे की कचौरी, कचौरी नहीं, गुजिया आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए। हाँ, गुजिया, चावल के आटे की गुजिया। मैंने भी एक व्लॉग में ही देखा था, इसके अंदर कीमा पड़ा था तो काफ़ी टेस्टी थी। और ये हरी चटनी मैंने बनाई थी इसके साथ खाने के लिए। स्टीम वाले थोड़े से टूट फूट भी गए थे, वो मैंने एक्चुअली ज़्यादा भर दिए थे तो निकालने में वो टूट गए। और ये मूंग दाल के वड़े, मंगोड़े। ये था हमारा उस दिन का इफ्तार, और फ्रूट्स भी थे। ये इतना कुछ खा के तो पेट ही भर जाता था। डेफिनेटली फिर डिनर कैसे करेंगे। हम लोग डिनर नहीं करते थे, सीधे सहरी ही करते थे। ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि पहली वाली जो फ़िश करी बना रही थी उसमें मैंने पानी डाल दिया, और पानी थोड़ा उबल गया तो फिर वो जो तला हुआ फ़िश रखा हुआ था मैंने दूसरे बर्तन में तल के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, और फिर हरा धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी इजी रेसिपी है। घर में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको बस लाना है। तो फिश कभी बनाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और लाइट भी होती है। क्योंकि अक्सर घरों में फ़िश करी जो है वो बहुत हैवी बनती है, बट ये बहुत लाइट है, मसाले भी कम है, और इसमें सब्ज़ी भी डली है। आप दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, या तुरई की जगह आलू भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है जेडन ने पहली बार इस बिल्डिंग ब्लॉक से ये गाड़ी बनाई थी। मुझे तो काफ़ी खुशी हुई देखकर कि इसने ये कैसे बना लिया। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। ये देखिए, बनाकर वो खेल रहा था, और वो इतनी ऊंची बनाई थी इसने कि बार बार टूट भी रही थी। ये काफ़ी अच्छी उसने एक्टिविटी खुद से की। हम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसने खुद ही ये सब तैयार कर लिया था बनाकर।
और फिर ये हमारा नेक्स्ट डे का इफ्तार था। वो कीमा जो आप मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज हम रोल बना लेते हैं। सो पराठे के अंदर वही हरी चटनी पहले दिन की, और कटे हुए प्याज और वो कीमा वो डाल दिया, तो उसका रोल बन गया और काफ़ी टेस्टी बना था। और ये मंगोड़े भी बच गए थे। सो ये देखिए, ये हमारा एक इफ्तार रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद जेडन और आयरन काफ़ी दिनों से नीचे नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज़ इफ्तार के टाइम के बाद फिर जाना नहीं हो पा रहा था। सो आज इस शाम को हमने सोचा कि चलो आज लेकर चलते हैं। दोनों बहुत बेचैन हो रहे थे घर के अंदर, और उस दिन ये झूले का पार्क भी खुला था, तो हमने सोचा चलो लेकर चलते हैं। सो इतना एंजॉय किया दोनों ने, बहुत खुश हुए। और फिर बाहर जाते हैं तो खेलते हैं, उससे फिर इन्हें अच्छी भूख भी लगती है। सो खा पी कर फिर वो अच्छे से सो भी जाते हैं। सो बच्चों को एक्टिविटीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो थकते ही नहीं है। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, इन्हें लेकर चलते हैं। और ये देखिए, ये गोल वाला झूला है, ये चिड़न को बहुत पसंद आता है, और वो खुद बेचारा खुद ही बैठा था और खुद ही चला रहा था। सो मैंने बोला कि तुम अच्छे से बैठ जाओ, मैं तुम्हें झुलाती हूँ। सो अभी वो देखिए, वो अच्छे से बैठेगा। ये देखिए, ये बैठ गया। मैंने उसे बोला अच्छे से पकड़ के बैठना, और आयरिन को भी उसमें बैठा दिया था। मैं बिल्कुल पास ही खड़ी थी, ताकि अगर कोई शैतानी करे ये दोनों तो मैं उन्हें हटा दूँ। ये देखिए, अभी मैंने आयरिन को जो है हटा दिया था वहाँ से, और फिर मैंने ये रोक दिया और आयरिन को जो है गोद में ले लिया था। ये देखिए, और फिर ये देखिए, ये जो है ऐसे सुरंग वाली जो है स्लाइड थी। सो इसमें भी जेडन को बड़ा मज़ा आ रहा था। पहले पहले तो वो डरता था, बट अभी उसने काफ़ी अच्छे से इसमें स्लाइड करना शुरू किया है। उसको उस दिन इतना मज़ा आ रहा था, उसको वहाँ पे एक फ्रेंड भी मिल गई थी, सो उसके साथ जो है उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। सो ये देखिए, और फिर ये आयरीन भी आ गई थी दूसरे झूलों में अपना हाथ साफ करके, फिर वो यहाँ पे भी आ गई थी। अभी तो मैंने शायद आपको बताया नहीं, आयरीन जो है वॉक करने लगी है। जी हाँ, अब वो प्रॉपर वॉक करती है। और ये देखिए, मैं अपना ऑफिस का काम भी कर रही थी, तो बीच में ये दोनों आ गए, तो फिर मैंने उन्हें जो है इस ऑफिस चेयर से झूला बनाकर झूला भी दिया। सो इन दोनों को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इसमें, और मैंने भी बहुत देर इन्हें झुलाया। फिर मुझे खुद को भी चक्कर आने लगा, तो मैंने फिर बंद कर दिया। बट बहुत मज़ा आता है इन दोनों को ही। सो ये दोनों कभी कभी ऐसे आकर बोलते हैं कि हमें वो आई मीन जेडन बोलता है, आयरिन तो नहीं बोलती है। जेडन बोलता है कि मुझे झूला करवा दो। सो उसे इतने अच्छे से हिंदी नहीं आती, इसलिए वो जैसे भी हो बट अपना मैसेज तो दे ही देता है। और फिर ये उसके बाद का आई थिंक किसी और दिन का इफ्तार था। मैंने चिया सीड्स भिगोए थे फ्रूट्स के साथ, फिर मैंने उन्हें शक्कर डाल के रख दिया था। और ये फ्रूट्स हैं, पकौड़े हैं, हरी चटनी है, और उस दिन फिर हम लोगों ने सैंडविच बनाए थे। सो सैंडविच भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये बॉइल्ड आलू वाले सैंडविच थे। और ये छाछ मंगवाया था मैंने, गर्मी बहुत थी, सो मैंने सोचा छाछ अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग एक दिन शाम को निकल पड़े थे ये हमारे घर के पास वाले मॉल में। और ये जो है ये DIY है। तो हम लोगों को एक्चुअली जेडन और आयरिन के लिए वाटर बॉटल लेनी थी। ये दोनों इतनी तोड़ते हैं ना बॉटल्स, और इतना पानी बहाते रहते हैं घर पे। सो हमने सोचा कुछ अच्छा देख कर आता है। सो ये देखिए, ये रहा DIY। और यहाँ इतनी चीज़ें होती हैं कि मन करता है ये भी उठा लो वो भी उठा लो, बट फिर अब नहीं उठाते हम लोग, क्योंकि जगह भी नहीं है, अभी कहाँ रखेंगे इतनी चीज़ें। इतने अच्छे अच्छे बास्केट्स थे, इतने अच्छे अच्छे कंटेनर्स थे, बट वही है कि करें क्या इनका, क्योंकि घर पे ऑलरेडी हैं पहले के ही। सो अभी मैंने ये सब लेना छोड़ दिया है। पहले पहले बहुत मन करता था, अब ये मन भी नहीं करता है। अभी तो बच्चों ने ही ऐसा कचरा किया हुआ है घर का कि फिर लगता है कि अभी थोड़ा बड़ा होने देते हैं, फिर सामान थोड़ा टूटेगा फूटेगा उसके बाद लेंगे। सो ये देखिए, ये जो लूफ़ा वगैरह के भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, मैंने भी एक ले लिया। सो ये जो है ये बाथरूम वाला सामान था यहाँ पे सारा। और जेरन जो है अपनी बास्केट में धड़ाधड़ जो है
जो उसे दिख रहा था वो डाले जा रहा था। उसे पैसा या ऐसा कुछ होती है चीज़, वो पता ही नहीं है। उसे लगता है बस उठा लो जो भी चाहिए और निकल जाओ। सो उसका बास्केट अपना अलग ही बन जाता है जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो ये देखिए वो अपना बास्केट बाकायदा उठा कर चल रहा था, और मैंने जो सामान सच में लिया था वो उठा के वो फेंक रहा था कि नहीं ये नहीं रखना है, ये मेरा सामान नहीं है। सो मुझे वो चीज़ें हाथ में रखकर घूमनी पड़ रही थी, और ये इसकी सारी फालतू की चीज़ें इसने बास्केट में डाली थी। हाँ, ये चश्मा हमने ज़रूर लिया था जेडन के लिए। उसके पास एक्चुअली नहीं था, उसने अपना जो ग्लेयर है वो तोड़ दिया था। सो हमने सोचा चलो एक गॉगल तो बनता है, इतना बड़ा तो हो गया है जेडन की, अभी थोड़ा पहन सकता है। ज़्यादा नहीं पहनाते बिकॉज़ इनकी ग्लास क्वालिटी बेकार ही होती है। सो आंखों को नुकसान ही करेंगे, इसलिए बस ऐसे ही फ़न के लिए थोड़े ही टाइम के लिए हम दे देते हैं उसे, बट हम ज़्यादा टाइम उसे नहीं पहनाते ये सब। और फिर मेरा मन था चाय पीने का, बिकॉज़ इफ्तार के बाद जो है हम लोग शायद, हाँ, इफ्तार के बाद ही आ गए थे। सो मेरा मन था चाय पीने का, बिकॉज़ डिनर तो हम लोग करने नहीं वाले थे। सो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये एक चाय का स्टॉल होता है, काफ़ी अच्छी चाय मिलती है और वैरायटी ऑफ चाय होती है यहाँ पे। अदरक और स्पेशल टी और इलायची लौंग भी होती है। सो मुझे तो अदरक वाली चाय पसंद है, इसलिए मैंने अपनी अदरक वाली चाय ले ली थी। और इस टाइम जेडन और उसके पापा कहीं गए हुए थे, और ये देखिए आयरीन जो है ये मेरे साथ बैठी हुई है। आई थिंक, हाँ, आयरीन प्रैम में बैठी हुई है, और मैं जो हूँ अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। सो अच्छा लग रहा था, काफ़ी एसी चल रहा था और मैं अपनी अदरक वाली चाय एंजॉय कर रही थी। और यहाँ देखिए आयरीन जो है वो अपने प्रैम में खड़े हुए जा रही थी। सो वो मुझे चैन से चाय पीने नहीं दे रही थी, और इतने में देखिए जेडन भी आ गया था। सो उसके लिए जो हमने चश्मा लिया था वो उतारने ही नहीं दे रहा था। सो इतनी रात को था, आई थिंक 8 साढ़े 8 बज रहा होगा, और जेडन भाई जो हैं वो चश्मा लगा के घूम रहे थे। फिर जेडन को की नज़र जो है इस आइसक्रीम पार्लर पे पड़ गई, बास्किन एंड रॉबिन्स पे। सो वहाँ से फिर उसे आइसक्रीम भी दिलवाई। काफ़ी शौक से खाता है और कभी कभी ही मांगता है, तो हम हमेशा उसे दिला देते हैं ऐसी कहीं जगह जाने पे जहाँ पे आइसक्रीम अवेलेबल है। सो ये देखिए यहाँ पे उसे टेस्ट करवा ही रहे थे हम लोग। सो ये टेस्ट किया उसने, और फिर हमारे पीछे पीछे वो गायब हो गया। फिर अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि वो कहाँ जाकर बैठा था। बहुत फ़नी था। यहाँ देखिए ये मैं भी थोड़ा टेस्ट करने में बिज़ी हो गई थी। सो अभी तो वो टेस्ट ही कर रहा है। फिर जो है यहाँ से टेस्ट करने के बाद वो मेरे पीठ पीछे जो है वो साइड में एक ये राइड रखी हुई थी, वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने किसी को बताया भी नहीं और वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मुझे इतनी हंसी आई उसे देखकर, इतना क्यूट सा लग रहा था वो इसमें बैठा हुआ, और वो भी चश्मा लगा के। कोई यहाँ पर ये राइड जो है छोड़कर चला गया था। सो जेडन ने जो है उस राइड का फ़ायदा उठा लिया, हालांकि चल नहीं रही थी बट जेडन बैठ गया। सो काफ़ी अच्छा लगा। और अब देखिए जेडन ने जो है आइसक्रीम ले ली थी अपनी, और हमें टच भी नहीं करने दी उसने। बाकायदा खुद खा रहा था और हमें ना खिलाने दे रहा था ना खाने दे रहा था। सो यहाँ देखिए उसने पूरी ओनरशिप ले ली थी आइसक्रीम खाने की। तो जैसे तैसे हमने उसको आधी अधूरी खाने दी, और जैसे तैसे हमने उससे फिर वो कप लिया और घर आए, बिकॉज़ अगर उसे हम खाने के लिए छोड़ते तो बहुत टाइम हो जाता, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे खाता है। और यहाँ देखिए आयरीन को भी जैसे तैसे हम लोग ये स्टरर दे के कैसे भी बिज़ी रख रहे थे। और फिर जो है परवेज़ को बर्गर खाने का मन हो गया। सो हम लोग ऊपर फूड कोर्ट में आ गए थे। ये देखिए फूड कोर्ट में कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। सो यहाँ पे ना हवा इतनी अच्छी चलती है कि मज़ा आ जाता है, और ये ओपन एरिया भी है तो बाहर से भी अच्छी खासी हवा आती है। सो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि एयरी है ये एरिया। सो अच्छा लगता है, हवा आती है, गर्मी नहीं लगती है। और फिर यहाँ पे जो है मैकडी से जेडन को ये बलून मिल गया था,
और फिर ये बलून देखकर जो है आयरीन भी नाच उठी कि उसे भी बलून चाहिए। तो मेरा पूरा टाइम तो इन दोनों को बलून लाकर देने में ही चला गया। अभी देखिएगा आयरीन भी आपको दिखेगी, ये देखिए ये भी बलून खेल रही थी। और ये दोनों ना बलून उड़ा देते थे, फिर मुझे लेके आना होता था क्योंकि फिर ये रोने लगते थे दोनों। सो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, बलून लो बलून दो। ये देखिए जेडन और आयरन, और इन दोनों में ये भी है कि मुझे दिया है, लाइक जेडन को दिया है तो फिर आयरन को भी चाहिए ही चाहिए, वही चीज़ दोनों को चाहिए होती है। तो यहाँ देखिए जेडन ने जो है अपना बलून छोड़ दिया था, और फिर मैंने उस बलून को संभाल कर रखा क्योंकि बाद में फिर वही रोने वाला था। यहाँ देखिए मैंने उसे ये बलून पकड़ा दिया था और फिर ये छोड़ देगा। और फिर ये हाँ, वहाँ से आने के बाद का वीडियो है। सो जेडन ने ज़्यादा कुछ खाया तो था नहीं। तो ये देखिए ये एग बॉयल रखा हुआ था जेडन का, शाम को ही किया था। और जेडन जो है अब खुद ही अपना अंडा पील ऑफ कर लेता है, जी हाँ, अंडा खुद छील के। और जेडन बॉयल्ड एग पूरा खा लेता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अब तो मैं उसे, अगर हम लोगों के भी एग बॉयल होते हैं तो वही घर के सारे अंडे छीलता है। सो जेडन हमारा जो है एक काम करना तो सीख ही गया है कि सारे घर के अंडे अब वो ही छीलता है, और बहुत शौक से। और ये देखिए आयरिश जो है जीप में बैठ रही थी, ये सब उसने जेडन को देखकर ही सीखा है। उस दिन उसे इस जीप में बैठकर घूमने का शौक चढ़ रहा था, और पीछे उसने ज़्यादा वज़न दे दिया तो वो पलट गई। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बट मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई देखकर जिस तरीके से वो पलट कर और पूरा फिर उसने अपने आप को छोड़ दिया फर्श पे। सो बड़ा मज़ेदार था। और फिर देखिए जे आयरीन जो है फिर थक कर आराम से सो गई थी। और फिर ये नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो है, जब रात को वो जीप वगैरह चला रही थी इसके पहले वीडियो में, उसके बाद सोने के बाद ये सुबह का वीडियो है। देखो देखिए कैसे दोनों चैन से जो है सो रहे हैं अभी। और फिर ये देखिए ये जो है ईद का ये कुर्ता पजामा जेरन का आ गया था, तो मैंने उसे ट्राई करवा के देखा कि आ रहा है कि नहीं। और यहाँ देखिए आयरीन नहा कर फ्रेश होकर ये मैजिक कार चलाने आ गई। ये इतनी खुश होती है ना ये कभी कभी, अगर इसका पेट भरा है और ये नहा के फ्रेश हो गई है तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उस टाइम पे, टचवुड। और ये देखिए खेल रही है कितने प्यारे तरीके से। सो ऐसा था हमारा रमज़ान का थोड़ा सा रूटीन। आगे भी आपको थोड़े वीडियोस अच्छे देखने को मिलेंगे, और मैं जल्दी वीडियोस डालूँगी बिकॉज़ अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं बिज़ी होने की वजह से वीडियोस डाल नहीं पा रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये छोटा सा कलरफुल सा एक्साइटिंग सा प्यारा सा व्लॉग जो है पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अपने जानने वालों को भी बोलिएगा कि हमारे चैनल में आकर वीडियोस देखें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जेडन और आयरीन की जो है प्यारी प्यारी हरकतें देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपको परेशान है तो आपकी परेशानी भी काफ़ी हद तक थोड़ी सी दूर हो जाएगी। सो प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियोज़। बाय बाय।